पोस्ट मैट्रिक भरने के लिए सबसे पहले आपको एनएसपी करना पड़ेगा, जो कि मोबाइल से आपको हम बताने जा रहे हैं। अगर आपको सबसे पहले एनएसपी करना है, पोस्ट मैट्रिक का स्कॉलरशिप भरना है, तो आपको ओटीआर करना पड़ेगा। ओटीआर करने के लिए एनएसपी का ऐप डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर देखिए लॉगिन और रजिस्टर दिख रहा है, तो आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपका 4 गो स्टेप है। चारों स्टेप में तो लास्ट में आपको फिनिश होगा तो फिर ओटीआर नंबर मिलेगा। सबसे पहले आपको यहाँ दोनों पर क्लिक करके आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद रजिस्टर आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है उसको मोबाइल नंबर देना है और सेंड ओटीपी करके ओटीपी भेज करके कैप्चा दे करके वेरीफाई पर क्लिक करना है। इसके बाद स्टेप 2 में जाइएगा। इसके बाद वो भी सारा चीज़ डाल करके आपको केवाईसी करना है, यानी फेस थोराइड करना है आपको। और फ्राई करने के बाद आपको फिनिश करने के बाद आपको ओटीआर नंबर प्राप्त होगा। उसको स्क्रीनशॉट लेकर बढ़िया से रख लेना है। अगर आपको ओटीआर हो गया है या पहले करवाए हैं, आपको पता नहीं है ओटीआर नंबर, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पे देखिए लॉगिन लिखा हुआ है, तो लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आप अपना आधार नंबर डालिएगा, सेंड ओटीपी को कीजिएगा। जो आधार कार्ड से जो नंबर लिंक रहेगा उस पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी दर्ज करने के बाद आपको कैप्चा डालने के बाद आपको लॉगिन करना है। इसके बाद आपको ओटीआर नंबर पता चल जाएगा। ओटीआर नंबर पता चलने के बाद आपको वो नंबर आपको दर्ज करना है। फिर आगे प्रक्रिया हम आपको बता रहे हैं। इसी तरह से आपको एनएसपी करना होगा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भरने के लिए, छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए। हेलो दोस्त, नमस्कार। आप सभी को चिंटू हेल्प में स्वागत है। आज आइए हम आपको बात करने जा रहे हैं मैट्रिक पोस्ट स्कॉलरशिप ऑनलाइन बताने जा रहे हैं, कैसे आप लोग का ऑनलाइन करना है। सभी को चिंटू हेल्प में स्वागत है। आपको हम बताने जा रहे हैं मैट्रिक पोस्ट ऑनलाइन का। यहाँ पर देखिए ऑनलाइन करना है, तो यहाँ पर देख लेना कि कौन जिनका ऑनलाइन करें वो कौन सा जाति से आते हैं। यहाँ पर देखिए बीसी ईबीसी अगर से अगर आते हैं तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। लेकिन अगर वो एससी एसटी से आते हैं तो यहाँ पर क्लिक करना है, तो आपको देख लेना है। इसके बाद आपको अगर ईबीसी से आते हैं तो यहाँ पर ओके करना है, अप्लाई नो पर। उसके बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर स्टूडेंट डिटेल्स पर डालना है। इस पर क्लिक करके सारा चीज़ डिटेल भरना है। इसके बाद आपको अपलोड फ़ोटो पर क्लिक करना है। फ़ोटो अपलोड करने के बाद अपलोड डॉक्यूमेंट करना है, जो कि इनकम और कास्ट, ये 2 चीज़ अपलोड करना है, वो भी करेंट होना चाहिए। इसके बाद ये 3 स्टेप करने के बाद आपको यहाँ पर अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप है, यहाँ से आपको फॉर्म भराएगा। यहाँ पर अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे करना है। अगर आपको स्टेटस चेक करना है तो यहाँ पर ही चेक स्टेटस सीडिंग पर करना है। इसके बाद उसको पर ओके कीजिएगा तो वो हरा हो जाएगा, आने की चालू हो जाएगा। तो हम अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आ गया है। आपको सबसे पहला सेक्शन पूछेगा कौन सा करंट ईयरली, जो कि सभी 27 चल रहा है, उस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर फ्रेश करना है। फ्रेश करने के बाद आपको कौन सा कॉलेज से पढ़ रहे हैं वो कॉलेज का पूरा एड्रेस दर्ज करना है। जौन सा कॉलेज में आपका एडमिशन है, तो कौन सा जो कॉलेज है कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। इसके बाद उस कॉलेज जो है कौन सा ब्लॉक में आता है वो ब्लॉक चूज करना है। इसके बाद फिर आपको मतलब कुछ चूज करना है कि मैट्रिक इंटर कौन सा वो कर रहा है। बीए है तो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जो भी है, पोस्ट ग्रेजुएट जो भी है, पीजी है, वहाँ पर आपको ऑप्शन के हिसाब से जो कर ले हैं उसके हिसाब से आपको करना है। इसके बाद यहाँ पर ये कोर्स नेम में देखना है कि कई साल का कोर्स कर रहे हैं, कौन सा साइंस आर्ट्स क्या है, आपको उस हिसाब से आपको चूज करना है। उसके बाद आपको नीचे बढ़ाना है। इसके बाद यहाँ पर आपको कौन सा सेक्शन है, माने अगर बीए में है तो कौन सा सेक्शन आपका चल रहा है। तो अगर 25 से 29 है, 25 27 जो भी आपका सेक्शन है वो सेक्शन यहाँ पे दर्ज करना है। इसके बाद आप उस जो जिसका स्कॉलरशिप भर रहे हैं उसका एडमिशन कब लें। अगर पार्ट 2 है तो पार्ट 2 का एडमिशन कब लें, जो रसीद में डेट है वही डेट डालना है। अगर पार्ट 3 में है तो पार्ट 3 का कब एडमिशन लें उसका डेट डालना है। फिर इसके बाद यहाँ पर जाना है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना है। अगर पार्ट 3 है पार्ट 4 है तो आपका एडमिट कार्ड पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे दर्ज कर देना है। इसके बाद आपको रोल नंबर डालना है।
अगर पार्ट 3 में है तो पार्ट 2 का रोल नंबर सबका एक ही रहेगा, आपको डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर ही ऑटोमेटिक आ जाएगा, यानी कि अगर 3 में है तो पार्ट 2 का ऑटोमेटिक ले लेगा, अगर पार्ट 4 में है तो पार्ट 3 ऑटोमेटिक ले लेगा यहाँ पे, ठीक। इसके बाद आपको कौन सा एडमिशन जो लिए एडमिशन का डेट डालना है, 19/6 को अगर लिए जितना जब भी लिए आपको डाल देना है। फिर आपको क्लास सेक्शन में आपको लिख देना है कि कौन सा मतलब कि अति कर पार्ट 2 पार्ट 3 क्या चीज़ में है, जो भी है BA इंटर, यहाँ पर शंका यानी रेगुलर प्राइवेट जो भी यहाँ पर रेगुलर डाल देना है। अब जो है उसके हिसाब से यहाँ पर ही अमाउंट आपको फीस मतलब कितना लगा पैसा उसके हिसाब से आपको लिख देना है, ठीक है। इसके बाद क्वालिफिकेशन लास्ट एग्ज़ाम यहाँ पर नो डाल देना है। आपको हॉस्टल के बारे में पूछ रहा है तो अगर हैं तो ठीक है, यहाँ पर प्रोस्टेट डाल देना है, फॉरेस्ट, ठीक। इसके बाद फिर आपको यानी कि पिछला डालना है, अगर BA का अगर अप्लाई कर रहे हैं स्कॉलरशिप तो यहाँ पर 12th का डालना है, ठीक है। यहाँ अपना हिसाब से डाल दीजिएगा, ठीक है। इंटर का भर रहे हैं तो मैट्रिक का डालना है, एक सेक्शन पीछे डालना, ठीक है। यहाँ पर ही आपका हिसाब से संकाय साइंस है आर्ट्स है जो भी है डाल देना है। इसके बाद अपना इंटर जो किए हैं तो कब से कब तक, यानी 25 में पास किए हैं यानी 23 में एडमिशन नहीं, ठीक। इंटर का परसेंटेज डाल देना है, ठीक है। इसके बाद अपने तीनों क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करके देखिए आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद इसका वह सारा चीज़ आ जाएगा, आपको चेक कर लेना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। गलती है तो आप एडिट यहाँ से कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। और सभी चीज़ पे क्लिक करना है। OTP करके आपको OTP रजिस्टर मोबाइल नंबर पे चला गया, आपको चेक करना, ओके करना है। यहाँ पर देखिए 4 डिजिट OTP मांग रहा है, आपको OTP डालना है। डालने के बाद OTP वेरीफाई पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए सक्सेस हो गया, OTP ओके करना है। उसके बाद आपको सारा डॉक्यूमेंट PDF फाइल में अपलोड करना है। यहाँ पर देखिए 400 KB से कम अपलोड करना है। यहाँ पर देखिए बोल रहा है 10th का सर्टिफिकेट डालना है। इसके बाद यहाँ पर फाइल अपलोड करना है। इसके बाद सर्टिफिकेट नंबर 10th का, इसके बाद पासिंग ईयर्स जो भी है। इसके बाद फिर यहाँ पर लास्ट एग्ज़ाम मार्कशीट, यानी अगर 12th लास्ट किए हैं तो 12th का डालना है। BA का अगर भर रहे हैं तो 12th का डालना है। यहाँ पर ही PDF फाइल में 400 KB से कम, यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे कब पास किए हैं 12th, ठीक। इसके बाद बोनाफाइड सर्टिफिकेट कॉलेज से जो बना हुआ है यहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ पर कब बनवाएं इसका डेट, इसका बोनाफाइड सर्टिफिकेट नंबर उस पर देख लीजिएगा, जो भी रहेगा वो डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर फी रिस्पेक्ट जो कॉलेज से बनाए हैं उसका डालना है, उसका नंबर डालना है, यहाँ पर कब बनाए डेट डालना है। इसके बाद फिर आ जाइए कॉलेज का फीस जो भी लगा पैसा उसका यहाँ पर ही अपलोड करना है। इसके बाद अपलोड करने के बाद फाइनल सबमिट पे कर देना है, आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। सब डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको यहाँ फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। फाइनल सबमिट करने के बाद यहाँ पर फाइनलाइज पर ओके करना है। इसके बाद आपको इस तरह का आपको PDF डाउनलोड करने के लिए आ जाएगा। इस तरह का डेमो दिखेगा तो आपको फाइनल प्रिंट मान लेना है। PDF अगर डाउनलोड नहीं होगा तो 2-3 दिन के अंदर आपको डाउनलोड कर लेना है। सर्वर की वजह से दिक्कत होता है। तो आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पोस्ट मैट्रिक भरने के लिए, स्कॉलरशिप भरने के लिए जानकारी इसी चैनल पर आपको सही से सटीक जानकारी मिलता है। तब तक के लिए जय।